हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हम स्लीव का फर्मा बनाते हैं ना, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जब भी आप कुर्ती या फिर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपको किस तरह से आर्म होल का मेजरमेंट लेना है वो एकदम डिटेल में हम इस वीडियो में समझाएंगे, और किस तरह से यूज़ करना है वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो को इन तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आर्म होल मेजर करने के लिए ऊपर से हाफ इंच छोड़ना होगा, क्योंकि हाफ इंच पे हमारा शोल्डर जॉइंट होता है। इस वजह से हाफ इंच छोड़ने के बाद आर्म होल के साइड से हाफ इंच नीचे से आपको आर्म होल मेजर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा बैक पार्ट का आर्म होल आ रहा है 10.75। आप इस तरह से एक या दो बार इस तरह से मेजर कर सकते हैं। यस, तो हमारा बैक पार्ट का आया 10.75, और फ्रंट पार्ट का भी इसी तरह से हाफ इंच ऊपर से छोड़ना है, क्योंकि आर्म होल जॉइंट रहता है। फिर आप देखेंगे प्रिंसेस कट का भी शेप इस तरह से वहाँ पे रख कर फिर से मेजर करेंगे कि कितना आया है। तो यहाँ पे हमारा आया 11.25 और बैक पार्ट का आया 10.50। तो जितना आया है उतना रख कर आप सबसे पहले तो मैं पेपर पर कटिंग करूँगी। तो हाफ इंच छोड़ के वहाँ से आप स्लीव का फर्मा रखेंगे। तो यहाँ पे आप स्लीव के मार्किंग का चार्ट देख सकते हैं। आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना वहाँ से छोड़ना है वो, और स्लीव का फर्मा में 0.75 नीचे से क्रॉस रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर क्रीज होगी स्लीव्स में तो भी चलेगा, पर मुझे स्लीव एकदम कंफर्टेबल चाहिए। तो अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो आपको जिस तरह से मैंने 0.75 पे क्रॉस रखा है ना स्लीव का फर्मा, उसी तरह से आपको क्रॉस रखना है। और अगर आपको क्रीज वगैरह थोड़ी सी भी नहीं चाहिए और कंफर्टेबल भी नहीं चाहिए, तो आप कट टू कट लाइन के वहाँ से डायरेक्ट फर्मा रखकर मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्मा देख सकते हैं, हमने मेजर किया था उसी तरह से। सबसे पहले तो हम बैक पार्ट का मेजर करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए आपको कितना हमारा मेजरमेंट आया था 10.75। तो हाफ इंच नीचे से हम इस तरह से रखकर मार्किंग करेंगे। फिर आप फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपको सिंपली फ्रंट पार्ट का शेप याद रखना है। फिर फ्रंट पार्ट का कितना आया था 11.25। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, और जो भी हमारा गैप है इसका सेंटर ले लेना है। ओके, और वहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन वाला मार्किंग कर देना है। फिर आपके स्लीव की लेंथ कितनी है वो भी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे, फिर 8 इंच पे, और फिर 10 इंच पे। तो यहाँ पे 5 इंच पे आपका राउंड कितना आ रहा है उसका हाफ लेंगे। सिर्फ मार्किंग करना है ताकि हम चेक कर पाए कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है कि नहीं स्लीव में। और 8 इंच पे कितना आया उसका हाफ। तो 8 इंच पे हमारा आ रहा था 12 इंच। फिर 10 इंच पे आप हमारा था 11 इंच। तो 11 का हाफ कितना 5.5 इंच, और वहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो जो लास्ट वाली लाइन है और ऊपर वाली लाइन है वो जॉइन करके जो 5 इंच पे मार्किंग थी ना फिटिंग वाली, आप इस तरह से फिर से देख सकते हैं। हमने स्लीव क्रॉस रखकर फिर शेप दिया है, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल चाहिए। थोड़ा सा क्रीज होगा तो भी चलेगा। और फिर स्लीव को कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पेपर पे क्यों कटिंग की, ताकि जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है वो वेस्ट ना हो जाए, इस वजह से। तो आप भी पहले पेपर पर कटिंग करना, फिर स्लीव का जो
फर्मा है, यानी कि अब हम जो पेपर पे मार्किंग करेंगे वही आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक पर रखकर कट कर देना है। और अगर कपड़ा कम पड़ जाए लाइनिंग वाला फैब्रिक तो किस तरह से आपको जॉइंट लगाना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना आया है मेजरमेंट, 11.75। तो मेजर कर देने के बाद आपको किस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमको जो फैब्रिक है वो 2 टाइम फोल्ड करके फिर से फोल्ड कर देना है, यानी कि 4 टाइम फोल्ड होगा फैब्रिक। डबल फोल्ड समझो तो 4 टाइम, वरना सिंगल फोल्ड समझो तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम डबल फैब्रिक फोल्ड करते हैं, क्योंकि हम एक ही साथ में फ्रंट और बैक दोनों का आर्मोल का शेप बनाएंगे और दोनों ही स्लीव एक साथ में ही कट करेंगे। तो जिस तरह से हमारा अस्तर होता है उसी तरह से आपको सिर्फ फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से आपको इतना याद रखना है कि हमारा एक साइड हमारा जॉइंट साइड रहना चाहिए और दूसरा साइड ओपन होगा तो भी चलेगा, वरना हम वैसे भी कट ही कर देते हैं स्लीव पर। 4 फैब्रिक होने चाहिए आमने सामने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप एक एक फैब्रिक गिनोगे ना तो 4 फैब्रिक होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको जॉइंट कैसे लगाना है वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फैब्रिक कम पड़ गया था। तो अब स्लीव के लिए नया तो फैब्रिक ला नहीं सकते बार बार, इस वजह से किस तरह से जॉइन करना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले स्लीव का शेप दे देते हैं। तो हम स्लीव का फर्मा क्यों बनाते हैं, ताकि जो बार बार हम स्लीव में शेप देते हैं ना वो शेप देने का कुछ भी काम नहीं रहता है, इस वजह से। तो इस तरह से स्लीव का जो हमने पैटर्न कट किया था रफ पेपर पर वो हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर इस तरह से रख देंगे। और गाइज आज के वीडियो में हम सिर्फ स्लीव का फर्मे को किस तरह से हम ब्लाउज़ पे यूज़ करते हैं, ब्लाउज़ हो या फिर कुर्ती हो, इस पर किस तरह से आपको यूज़ करना है वो बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करेंगे। फिर आपको फर्मा यानी कि जो हमने रफ पेपर पे मार्किंग की थी वो पेपर रखकर इस तरह से शेप बना देना है। फिर फ्रंट पार्ट का शेप देने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हमने जो हमारा फर्मा था वो रखकर फिर से शेप दे देना है। तो गाइस जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की हमने कटिंग बताई थी ना, उसका कल वीडियो अपलोड होगा स्टिचिंग के साथ और फाइनल लुक का भी होगा। तो आप एक्साइटेड हो कि नहीं कि कैसी फिटिंग आएगी। अगर गाइस कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किस तरह से जॉइंट लगाया है। तो जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना कट किया हुआ, वो इस तरह से कट कर देना है और जहाँ पर भी हमको जॉइंट लगाना है वहाँ पे इस तरह से रख देना है। और आप सभी को पता ही है कि अगर हेवी साइज़ है तो स्लीव का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा रह ही जाता है, इस वजह से जॉइंट लगाना ही पड़ता है सिर्फ लाइनिंग वाले फैब्रिक पर। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो बहुत बड़ा आता है, इस वजह से वहाँ पे आप जॉइंट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा और वहाँ पे जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फैब्रिक कम हो तो ही हमको इस तरह से जॉइंट लगाना पड़ता है दोनों साइड पे। तो गाइज़ इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से आसान तरीके से स्लीव की कटिंग कर दी है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
इस तरह से आप देख सकते हैं हमने फिर से शेप दे दिया है। आप चाहे तो फैब्रिक जॉइन करने के बाद शेप दे सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे शेप दिया है।